फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज हम बात करेंगे एनएसपी ईशान उदय स्कॉलरशिप सेशन 2023 जो इसका रिन्यूअल आप कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल डेस्कटॉप से। इस वीडियो कंप्लीट जानेंगे। दूसरी बात ये जानेंगे कि जिन स्टूडेंट का लास्ट ईयर पेमेंट नहीं मिला है, चाहे वो रिन्यूअल स्टूडेंट हो चाहे वो फ्रेश स्टूडेंट हो, जिनकी मेरिट लिस्ट नहीं बनी, क्या वो बच्चे एलिजिबल है, उनका पैसा कब तक उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, कोई अपडेट है क्या ऑफिशियल। तो ये सारे कमेंट्स मेरे पास आए हैं, उन सबका रिप्लाई इस वीडियो में दूंगा। साथ में रिन्यूअल का प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप करें, क्योंकि रिन्यूअल का जो प्रोसीजर है इस बार बदल दिया गया है। इस बार अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे रिन्यूअल का प्रोसीजर को, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे। इसलिए मैं समय के तहत ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, रिन्यूअल के लिए, कि अगर आपने ये मिस्टेक की है तो आपका फॉर्म सबमिट कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, जरा वीडियो को एंड तक देखना। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे यूजीसी आईसीटी में आते हैं, तो यूजीसी में ईशा उदय स्कॉलरशिप जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टूडेंट होते हैं, असम त्रिपुरा स्टूडेंट होते हैं, वो बच्चे इसको अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन अगर बात बताऊं, फर्स्ट फेज में कुछ रिन्यूअल स्टूडेंट को पेमेंट मिला था, उनमें से काफी से स्टूडेंट है जिसमें टोकन नंबर 25 का जो पेमेंट है उनको रिसीव नहीं हुआ है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पैसा रिसीव हो चुका है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी कर दिया गया था और 25 टोकन नंबर का पैसा उनको नहीं मिला था। ठीक है, और उनमें से काफी स्टूडेंट है जिनका सेंड टू पेमेंट्स ही नहीं गया था, और उनमें से काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्रेश में जिनका मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं बना है। तो क्या सरकार मेरिट लिस्ट बनाएगी यूजीसी का, और क्या रिन्यूअल वालों को पैसा मिलेगा फेज सेकंड में, और फेज सेकंड कब आएगा, क्या फंड की कमी है। तो सबसे पहले बात यह करते हैं। देखो, सबसे पहले रिन्यूअल वालों को, कुछ स्टूडेंट को पैसा आपको मिला था, इसमें से टोकन नंबर 25 को पैसा नहीं मिला है, उनको पैसा मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि फेज सेकंड आएगा कब, क्योंकि हमें यूजीसी में पहली बार ये केस नहीं देखने को मिला है कि आपको पैसा डिले पहली बार हो रहा हो। ऐसा 2-3 बार हो चुका है। लास्ट 2021 में आपको देखने को मिला था, 2022 में भी हमें आप देखने को मिला था, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में बच्चों का पैसा यहाँ रोल आउट किया गया था। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जनवरी फरवरी में पैसा देखने को मिला था। जो रिन्यूअल स्टूडेंट होंगे वो अच्छे से रेट कर पा रहे होंगे जो मेरी बात में जो बोल रहा हूं आपको, ठीक है, जो सुन रहे होंगे। और जो स्टूडेंट ऐसे थे जिनको यहाँ पे पैसा मार्च अप्रैल में मिला था, ठीक है। तो अब सेकंड फेज अब यही है कि भाई जो फर्स्ट फेज में जुलाई में कुछ स्टूडेंट को पैसा मिला है, सेकंड फेज अगर आप मान के चलो 6 मंथ भी अगर आप मान के चलते हो, तो कहीं ना कहीं आप बुरा नहीं होगा कि दिसंबर तक आपको कहीं ना कहीं रिन्यूअल वालों का भी हो सकता है कि पेमेंट आपको मिले, क्योंकि पेमेंट मिलेगा यूजीसी आईसीटी में, यूजीसी वगैरह में आपको पेमेंट मिलता है, 101% श्योर पेमेंट मिलता है। लेकिन पेमेंट का जो डिले है वो देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो फंड अगर बात बताऊं, क्योंकि इसमें प्रत्येक बच्चे को यहाँ पे आपको 72,000 रुपए, 78,000 रुपए, 1,08,000 रुपए, 54,000 रुपए, इस प्रकार की स्कॉलरशिप बच्चों को, छात्रों को दी जाती है, और काफी से स्टूडेंट होते हैं। अब यहाँ पे फ्रेश वालों की मेरिट लिस्ट नहीं बनी, फ्रेश वाले में काफी से स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उनका फंड देना पड़ेगा। तो सरकार ये हो सकता है इंतजार कर रही हो कि रिन्यूअल और फ्रेश वालों का पैसा एक साथ दे दिया जाए, फ्रेश वालों की मेरिट लिस्ट बना दिया जाए, ठीक है। लेकिन जब तक फ्रेश वालों की मेरिट लिस्ट नहीं बनती है तब तक वो छात्र रिन्यूअल के लिए एलिजिबल नहीं है, तब तक वो अभी रिन्यूअल नहीं कर सकते नहीं। और गलती से भी आप फ्रेश फॉर्म मत भर दीजिएगा। आप सोचे कि मेरे मेरिट लिस्ट नहीं बना है, मैं फ्रेश फॉर्म भर देता हूँ 2023 में, तो बहुत बड़ी गलती करोगे। जब तक मेरिट लिस्ट नहीं बने हैं तब तक आप इंतजार कीजिए, क्या पता आपका फ्रेश मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए और रिन्यूअल कर देंगे, तो उसमें आपकी परसेंटेज कोई क्राइटेरिया नहीं होती, बस आप पास होने चाहिए, आपको स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर भी मिलेगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो रिन्यूअल स्टूडेंट है वो रिन्यूअल के लिए एलिजिबल है। अब रिन्यूअल के लिए एलिजिबल फॉर्म खुल भी रहा है। जैसे आप फॉर्म को लॉगिन करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं फॉर्म को लॉगिन कर रहा हूँ, तो इस फॉर्म को यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आएगा, आपके सामने लिखा हुआ आएगा यूर केवाईसी इज पेंडिंग, ई केवाईसी इज मैंडेटरी टू सबमिट एप्लीकेशन, प्लीज कंप्लीट यूर केवाईसी। आपका ई केवाईसी पेंडिंग है, केवाईसी मैंडेटरी है करवाना। अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, प्लीज कंप्लीट योर केवाईसी। अभी सरकार ने रखा क्यों ई केवाईसी, क्योंकि सबको पता है काफी सारे स्टूडेंट काफी सारे स्कॉलरशिप में फेक फॉर्म भरे गए थे, जेन्युइननेस का पता नहीं लग पाता कौन सा स्टूडेंट कितने फॉर्म भर रहा है, कौन कौन से बच्चा लाखों 2 लाख रुपए उठा रहा है, ठीक है। जो बच्चा एलिजिबल नहीं है उसके खाते में भी पैसा आ रहा है, तो ये सरकार कैसे दे रही है। और जो बच्चे एलिजिबल है उनको पैसा नहीं मिल रहा है लास्ट में, ठीक है। तो सरकार ने यही किया है कि इससे पता लग जाएगा कि उसका आधार कार्ड उसके लिंक से रहेगा, उसका एप्लीकेशन आईडी लिंक रहेगी, उसका डेट ऑफ बर्थ लिंक रहेगा, उसका सब कुछ लिंक रहेगा। इससे सरकार को पता लग जाए इस बच्चे ने कितने फॉर्म भरे हैं एनएसपी में, और इस बच्चे ने, और आगे इस बच्चे का क्या है, ठीक है। सब कुछ उसको पता लग जाएगा सरकार को। अब सरकार को पता लग जाएगा तो फिर आपको पता है, फिर सरकार आपको फिर वो जेन्युइननेस के तहत आपको पैसा देगी, और जो फेक वाले बच्चे हैं उनको पैसा, उनका फॉर्म आगे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जबकि पहले ये ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अपडेट ई केवाईसी ओटीपी पे क्लिक करना है।
इस ऑप्शन पे जाएंगे। इस ऑप्शन पे जैसे जाने के बाद आपको यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन आईडी। अपनी एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा आपको। जो भी आपकी एप्लीकेशन आईडी है, एप्लीकेंट नेम आपका रहेगा, आधार नंबर आपका रहेगा, उसके बाद 1 टाइम ओटीपी आपका यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे बात समझिएगा, जो ओटीपी आएगा वो आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे सेंड कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी बनने के बाद यहाँ पे एक टिक मार्क का ऑप्शन है, माय आधार कैन बी यूज फॉर फेचिंग माई डेटा फ्रॉम यू आईडी। अब यहीं से सबसे बड़ी गड़बड़ ये होती है, जैसे आप टिक मार्क करोगे और वेरीफाई पे क्लिक करोगे, अगर आपने हाल ही में आधार कार्ड को चेंज करवाया, आधार कार्ड में आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाया या अपना नाम का जो भी आपका नाम है उसमें अगर एम की जगह जे लिखवाया, जे की जगह एल लिखवाया, जो भी आपने अपना नाम में कुछ चेंज करवाया, डेट ऑफ बर्थ कुछ चेंज करवाया होगा, वो अगर आपका मिसमैच पाया जाता है एनएसपी की पोर्टल में, तो आपका जो ऐसे दिखाएगा, आपका आधार डिड नॉट फैच या आपका डिड नॉट फेल, ऐसे कुछ आपका शो कर सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों शो कर रहा है कि जैसा सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 2001 थी, आपने अभी आधार कार्ड में 2002 चेंज करवाया और एनएसपी जब आपने फॉर्म भरा था स्टार्टिंग में तब आपकी डेट ऑफ बर्थ 2001 की थी। अब ना तो आप एनएसपी में चेंज करा सकते हो, आधार कार्ड में तो आप चेंज करा दिया, तो आप मिसमैच आप समझ सकते, दोनों में मिसमैच है। अगर आपने चेंज कराया तो मिसमैच हो सकती है। इसके लिए बहुत बड़ी ये है कि खबर यही है कि आपको मेल करना पड़ेगा, एनएसपी को मेल करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री को मेल करना पड़ेगा। हो सकता है तो आपको दिल्ली जाके इसको सॉल्व भी कराना पड़ सकता है। ठीक है, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तीसरी चीज बताता हूँ, अगर आपने कुछ भी चेंज नहीं करा अपने आधार कार्ड में, जैसा है सब सही है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, आपका फॉर्म फैच हो जाएगा, अपने फॉर्म को आप रिन्यूअल कर सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा, जो भी आप फॉर्म रिन्यूअल मांगेगा, वो आप इजिली आप कर सकते हो। ठीक है, बस ये प्रोसीजर को आपको ध्यान रखना, इतना कर लिया